मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हर किसी के जुबान पर है। इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों की अपेक्षा हटाए गए पुराने मंत्रियों की चर्चा ज्यादा है। उनके हटाए जाने पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि लोग किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्रियों के हटाए जाने के क्या क्या कारण लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। मोदी सरकार के 43 मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली है। वहीं कई पुराने और दिग्गज चेहरे अब इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। मोदी सरकार के कुल 12 मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया है। जिन मंत्रियों को हटाया गया है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की हो रही है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। कानून, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को हटाने के पीछे की वजह ट्विटर विवाद माना जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह विश्व की बड़ी तकनीक कंपनियों को चुनौती दी, उससे भारत एक अजीब हालत में उलझ गया है। जब नए आईटी कानून पर संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसी समय रविशंकर प्रसाद ने इस रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया, जबकि रिपोर्ट अभी तैयार भी नहीं हो पाई थी। माना जा रहा है कि इससे सरकार की बड़ी फजीयत हुई। ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी को रविशंकर प्रसाद का काम करने का तरीका पसंद ना आया हो। पीएम मोदी शुरू से ही अपने मंत्रियों और सांसदों को सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल और इसके जरिए लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कहते रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रसाद ने ट्वीट विवाद को सही से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार और पीएम पर भी सवाल उठे। रविशंकर प्रसाद की छुट्टी के पीछे ये बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय भी था। पिछले महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए बड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामलों में कानून मंत्रालय सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाया। डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने के पीछे कई वजह हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की पहली लहर धीमी पड़ने के बाद 7 मार्च को ही बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद मार्च के अंतिम हफ्ते से ही कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। अप्रैल आते आते पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। महामारी का ऐसा तांडव देखा गया जो शायद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इस दौरान हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भूमिका को काफी नुकसान पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर हर्षवर्धन की घटती भूमिका के कई सबूत प्रधानमंत्री की बैठकों में मिले। 17 मार्च को पीएम और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई थी। बढ़ते केसों पर प्रेजेंटेशन देने का काम केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को सौंपा गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद जो भी बैठकें हुई उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन को बेहद कम तवज्जो दी गई। पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की भी छुट्टी कर दी है। इसकी 2 वजह मानी जा रही हैं। एक तो पर्यावरण मंत्रालय में बहुत कुछ काम नहीं हुआ, दूसरा प्रकाश जावड़ेकर का पार्टी के भीतर समर्थन कम हुआ। जानकारों का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट देखने से लगता है कि सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने 2020 के बाद से कोई भी नया कदम नहीं उठाया। वहीं भारत के सामने इस वक्त कई पर्यावरण चुनौतियां हैं। दिसंबर में कैनबरा में कोप 26 की बैठक होनी है। उसमें पर्यावरण को लेकर कई बड़े फैसले किए जाने हैं। बावजूद इसके पर्यावरण मंत्रालय ने इस दिशा में कोई विशेष काम नहीं किया है। वहीं पीएम ने नारा दिया कि भारत अगले साल तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट या काम को देखकर ये कतई नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया जाने वाला है। इससे पीएम मोदी बेहद खफा बताए जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में ही भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई है। जानकारों का कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू करने में निशंक की नाकामी ही उन्हें ले डूबी। पीएम मोदी नई शिक्षा नीति पर निशंक के कामकाज से नाराज थे। बता दें कि सरकार ने शिक्षा नीति में इतना बड़ा परिवर्तन किया, लेकिन इसको बेहद कम प्रचारित किया गया। जन जन तक शिक्षा नीति को पहुंचाने में भी निशंक असफल रहे। शायद इस बात को लेकर भी पीएम खफा थे। वहीं कोरोना के दौरान
केंद्रीय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी अफरा तफरी मची रही। निशंक के इस्तीफे के पीछे ये भी बड़ी वजह हो सकती है। कुछ माह पहले योगी सरकार की खुली आलोचना करने वाले संतोष गंगवार को भी पद से हाथ धोना पड़ा है। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी संकट को ठीक ढंग से ना निपटाना है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने बेहद मुश्किल और दर्दनाक हालात में पलायन किया था। प्रवासी संकट के कारण केंद्र सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरा कारण योगी सरकार की आलोचना करना है। योगी आदित्यनाथ के नाम उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने दूसरी लहर के दौरान सरकार के कामकाज की खुले दिल से आलोचना की थी। संतोष गंगवार ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। गंगवार की छुट्टी कर मोदी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि योगी सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबुल सुप्रियो और देबाश्री चौधरी को पश्चिम बंगाल की चुनावी हार ले डूबी है। मंत्री होने के बावजूद बाबुल सुप्रियो विधानसभा सीट नहीं जीत पाए। उनके कुछ बयानों ने भी पार्टी की किरकिरी की। देबाश्री चौधरी भी बंगाल चुनाव में असरदार साबित नहीं हुई। वहीं थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसके पीछे उनकी उम्र को वजह बताया जा रहा है। राज्य मंत्री संजय धोत्रे को स्वास्थ्य वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा रतन लाल कटारिया, प्रताप सारंगी को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया। उनके रिपोर्ट कार्ड को उनकी विदाई का आधार बनाया गया। शेष अन्य मंत्रियों को भी हटाने के पीछे उनके रिपोर्ट कार्ड को ही आधार बनाया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।